नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। एडुटेरिया का ये तीसरा सेट होगा 68वीं बीपीएससी को लेकर। 2 सेट कंप्लीट हो चुका है, उसको जाकर ज़रूर कीजिए। और कल एक टेस्ट में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि कट ऑफ को कम करना है। कट ऑफ बिल्कुल कम नहीं कर सकता हूँ मैं। 105 से 110 के बीच में आपको मार्क्स लाने ही चाहिए। उसका रीज़न बता देता हूँ मैं। 300 समथिंग सीट है। अगर 10 गुना भी जाएँ, 12 गुना भी जाएँ तो 4000 से 5000 के बीच में ही रहेगा जो लोग मेंस देंगे। 4.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं, तो नेगेटिव मार्किंग के साथ मैं कट ऑफ कह रहा हूँ 100 प्लस में रहना चाहिए। 100 प्लस -5 के आसपास कहेगा आपका कट ऑफ। इसीलिए कट ऑफ पहले से ही डिसाइडेड है कितना रहेगा कितना नहीं, तो आपको भी मेहनत बढ़ानी चाहिए। कट ऑफ कम मत कीजिए, अपनी नेगेटिव मार्किंग को बचाने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करने की कोशिश कीजिए। पहला है कि निम्न में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। पहला का आंसर हो जाएगा अस्मक जनपद जो था ये दक्षिण भारत में था। पोतना या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, जरूर ध्यान रखना है इसको। ओके, चेदी कहाँ पर था, तो ये बुंदेलखंड में था। मत्स्य कहाँ पर था, तो ये विराटनगर भरतपुर राजस्थान के पास था। कंबोज कहाँ पर था, तो कंबोज था आपका कश्मीर में। निम्न से किसके राज दरबार मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। यूनानी था ये। इसकी किताब का नाम है इंडिका। किताबुल यामनी किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा उतबी की रचना है। इस लेखक का नाम है उतबी। उतबी की रचना है किताबुल यामनी। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा कब किया गया था, तो चौथा का आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। डी आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा नदी, तुंगभद्रा नदी। निम्न से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जितने भी लाए गए वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये एक्ट था सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका आंसर ए हो जाएगा। रंगपुर का विद्रोह कहाँ पर हुआ था, छठे का आंसर हो जाएगा ये बंगाल में हुआ था, बंगाल में। जमींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। ओके, निम्न के कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ ई। जस्टिस आंदोलन एक जातीय आंदोलन था। इसकी शुरुआत मद्रास में कब हुआ था, 1915 से 1915-16 के आसपास। मंझोली जातियों की ओर से CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराज चेट्टी, CM मुदलियार, TM नायर और त्यागराज चेट्टी ने इसको शुरू किया था। इसका आंसर हो जाएगा ई। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों, 1937 के चुनाव की बात पूछ रहा है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांत, कौन कौन सा, तो मद्रास, संयुक्त प्रांत, उसके बाद से मध्य प्रांत, उसके बाद से बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी तो पंजाब काट दीजिए, तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने सरकार बनाई थी, तो ये भी नहीं होगा। और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई थी। तो कहाँ कहाँ पर नहीं बना था, बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग 9 नंबर पर, कि किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा ई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष जी ने किया था। अरविंद घोष का नाम सुना होगा आपने। स्वदेशी आंदोलन के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था और ऑलिव रिडले आश्रम का स्थापना की थी पंडिचेरी में। तो 9 का आंसर ई हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, गोरखपुर जिला हो जाएगा। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर हुआ था, तो सतारा में हुआ था महाराष्ट्र में, बलिया उत्तर प्रदेश में, तामलुक मिदनापुर जो पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर भी समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। पॉलीगारो का विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो 11 का आंसर हो जाएगा ये, तमिलनाडु में हुआ था। पॉलीगारो का विद्रोह तमिलनाडु क्षेत्र में नई भूमि कर व्यवस्था के विरोध में हुआ था। 1801 से 1856 तक चला था ये, जरूर ध्यान में रखना इसको। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। बी आंसर हो जाएगा। 1911 का अधिवेशन था वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। भारत भाग्य विधाता लिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। लंदन में करजन वायली की हत्या किसने की थी, तो मदनलाल ढींगरा था जिसने करजन वायली को 1909 ईस्वी में लंदन में गोली मार दी थी। निम्न से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ई दिया हुआ है। हिंसात्मक कार्रवाइयाँ बिल्कुल हुई थी, समानांतर सरकारें भी हुई थी, स्वतः स्फूर्त विद्रोह था, भूमिगत कार्रवाइयाँ भी हुई थी, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा।
3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अम्बेडकर ने अपने दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और सप्रू ने लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल महल में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था वसुमित्र जी ने। अगला है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 17 का आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। इनको फांसी कब हुई है ये आपको डेट सहित बताना है मुझे। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? 18 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड लिट्टन ने। 1876 से 80 तक रहा था ये। कब से कब तक? 76 से 80 तक रहा था लॉर्ड लिट्टन। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न से किसने की थी? 19 का आंसर हो जाएगा महाराजा कामेश्वर सिंह। दरभंगा के जो महाराज थे उन्होंने ही किया था। इसका प्रकाशन पटना से होता था। काकोरी कांड को निम्नलिखित किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारी जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है, अशफाक उल्लाह खां का नाम आता है, इन लोगों का नाम आता है। किस वायसराय कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो 21 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन दिया हुआ है, बी दिया हुआ है लॉर्ड रिपन। 1880 से 84 के समय प्रस्तुत इल्बर्ट बिल में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमा सुनने का अधिकार दिया गया, जिसके बाद अंग्रेज लोगों ने ही भारत में विद्रोह कर दिया था। एक श्वेत विद्रोह आपका क्लाइव के समय भी देखने को मिलेगा आपको, जिसमें अंग्रेजी सैनिकों ने विद्रोह किया था। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न से कौन है? तो 22 का आंसर हो जाएगा लियोनिन कॉर्टिस को कहा जाता है द्वैध शासन का जन्मदाता। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 23 का आंसर हो जाएगा बी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी। किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि 1915 में राजा महेंद्र प्रताप मोहम्मद बरकतुल्लाह अफगानिस्तान में काबुल में एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य को स्वराज की मांग से जोड़ दिया था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ओके, सारे क्वेश्चनों को करते जाना, आपके आंसर मैच जरूर करने चाहिए निगेटिव मार्किंग के साथ। वीडियो पॉज करके करना। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, चिदम्बरम पिल्ले। अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है? 27 का आंसर हो जाएगा भाषा है प्राकृत, बी हो जाएगा। इस अभिलेख का ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्टी, यूनानी लिपि है। जैसे देवनागरी लिपि है ना, वैसे ये सब लिपियाँ हैं। भारत से बाहर कुछ शिलालेखों की लिपियाँ तो खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी है, लेकिन भाषा कौन सी है? तो प्राकृत है। किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए? 28 का हो जाएगा सातवाहनों ने जारी किए थे। भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ है? 29 का आंसर हो जाएगा गुप्त काल के अंत समय में सामंतवाद का उदय होता है। अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। यह विवरण किस राजा या राज्य से संबंधित था? तो ये था आपका हमीर देव के राज्य से। इसका आंसर सी हो जाएगा, और हमीर देव रणथंभौर के शासक थे। द्वितीय जैन संगति कब आयोजित की गई थी? 31 का आंसर हो जाएगा 512 ईस्वी में, 512 ईसा पूर्व में। जब चंद्रगुप्त मौर्य था तब प्रथम जैन संगति हुआ था, है ना। और द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी होगा, ईसा पूर्व नहीं होगा। ईसा पूर्व गलत लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर है 512 ईस्वी, माई मिस्टेक। 512 ईस्वी डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। प्रथम कब हुआ था? तो प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य था, आपको याद होगा तो उसके समय में हुआ था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो जब अकाल पड़ा मौर्य साम्राज्य में, तो वो कहाँ चला गया था? दक्षिण भारत में चला गया था, है ना। वहीं पर सतलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। सतलेखना विधि क्या होता है? बिना अन्न जल प्राणी ग्रहण किए हुए अपने प्राण को त्याग देते हैं जैन लोग, आज भी ये करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? सतलेखना विधि। किसे आदि विद्रोही कहा गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, तिलका मांझी को। खेरा का युद्ध कब हुआ था? 33 का आंसर हो जाएगा ये 1707 ईस्वी में हुआ था खेरा का युद्ध। साहू और ताराबाई के मध्य खेरा का युद्ध हुआ था, जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजय हुआ था। 1708 ईस्वी में साहू ने सतारा पर अधिकार कर लिया। संभाजी के पुत्र साहू का 1708 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। इन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाई थी। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये हुआ था आपका भागलपुर में, बी आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में। भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा। वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड
अल्टरनेटिव प्रपोजल लेख किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा लिखा गया था। अगले पर चलते हैं इसका कि पटना लॉ वीकली के संपादक थे, 36 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 1915 मुस्लिम लीग की बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 37 का आंसर हो जाएगा डी, मौलाना मजरुल हक के द्वारा। मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन। गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? वार्षिक बाढ़ आती है, जलोढ़ मिट्टी लाती है, इसलिए उर्वरता बनी रहती है। निम्न से कौन सही सुमेलित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य गंगा मैदान। मध्य गंगा मैदान में सदाबहार वन कहाँ से आ गए भाई? इसको तो काट ही दो। अल्पाइन राजस्थान, मैंग्रोव मध्य प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तो तराई क्षेत्र। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल डी सही है, बाकी ये तीनों बकवास दिए हुए हैं। सदाबहार वन आपको पश्चिमी घाट में मिल सकते हैं, अंडमान निकोबार में मिल सकते हैं, है ना, और अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। मैंग्रोव वन कौन से होते हैं? समुद्र तट पर जो वन मिलते हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? 40 का आंसर हो जाएगा ए, संकोश नदी। निम्न से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है ये सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से, लेकिन मणिपुर और नागालैंड सीमा नहीं बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत पर्वत श्रेणी है। हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है भारत में। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जबकि हिमालय नवीन वलित पर्वत है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो ये है उत्तरी अंडमान द्वीप पर। 2014 से 24 संयुक्त राष्ट्र किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है आपका निर्वहनीय ऊर्जा दशक। बी आंसर। किसी पिंड का भार अधिकतम होता है? 45 का आंसर हो जाएगा बी, ध्रुवों पर। ग्रेविटी ज़्यादा होती है इसलिए भार बढ़ जाता है। विषुवत पर भार हल्का सा कम हो जाता है। बिहार में प्रभावित होने वाली नदी निम्न नदियों में से उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, मतलब नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाली। तो 46 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। अगले पर चलते हैं। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स, स्टेपीज, सेल्वास, टैगा, ये सब घास के मैदान हैं। इन सब के बारे में बताना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लिखा हुआ है, ये गलत है। जबकि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एवं डाउन्स, है ना। शीतोष्णकटिबंधीय होता है ये। निम्न से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? 48 का आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है। निम्न से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? 49 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि जो इसमें दिया हुआ ध्रुव ज्योति का संबंध आयन मंडल से होता है। बाकी जो जितने भी दिए हुए हैं वो सब सही हैं, यानी कि ये क्षोभ मंडल सही है, मौसमी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल में ओजोन परत होते हैं, है ना, और ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके, अगले पर चलते हैं कि निम्न से कौन सुमेलित है? एस्किमो कनाडा, ओंग जापान, गोंड अफ्रीका, लैप्स भारत। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन है? तो ए हो जाएगा एस्किमो कनाडा। ओंग जो होते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होते हैं। ओ से ओंग, ओ से अंडमान निकोबार। लैप्स जो होते हैं ये यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश क्षेत्र होता है। टुंड्रा क्षेत्र यानी कि बिल्कुल ठंडा वाला क्षेत्र। और गोंड जो होते हैं ये होते हैं भारत में। सह्याद्री नाम से जाना जाता है तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। 51 का बी हो जाएगा। निम्न से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? ये नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही जो हैं ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ही भाग हैं। गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी ये दोनों मेघालय में है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, पठार का भाग है। जयंतिया पहाड़ी, कार्बी अंगलोंग पहाड़ी ये सब किसके भाग हैं? प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, प्रायद्वीपीय पठार। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण। अगले पर चलते हैं कि युकटान स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? 54 का आंसर हो जाएगा ए, मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। मैक्सिको की तो मैक्सिको सिटी। 55 नंबर है कि डेन्यूब नदी किस जगह गिरती है? इसका मुहाना कहाँ है? तो ये है आपका काला सागर में। काला सागर कहाँ है? रूस यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है तो काला सागर के बाउंड्री को जरूर पढ़ के जाना, एक आध सवाल जरूर पूछेगा वहाँ से। कर्च जल संधि, काला सागर ये सब याद होने चाहिए आपको।
उधर ही है ये एक। ओके, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करती है तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अब पैसा कम हो जाएगा, ऋण का जो रेट है वो बढ़ जाएगा आपका। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 56 का। 57 नंबर पर चलते हैं अब हम लोग कि लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता का स्तर को मापने के लिए किया जाता है, यह निम्न के बीच रिश्ते को दर्शाता है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर को दर्शाता है ये। तो 57 का आंसर हो जाएगा बी। निम्न से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार क्या है? पूंजी प्राप्ति है। जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने, बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदती है, उसे इस रूप में जाना जाता है। उसको किस रूप में जानते हैं? अधिप्राप्ति मूल्य के रूप में उसको जाना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में व्यापक मुद्रा निम्नलिखित में कौन से शामिल होते हैं? व्यापक मुद्रा में पूछ रहा है आपसे, जनता के साथ मुद्रा, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के पास सावधिक जमा, आरबीआई के साथ अन्य जमा। 60 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 शामिल होते हैं। 1, 2, 3 बी आंसर हो जाएगा। 61 है, निम्न से कौन सा सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? सार्वजनिक उधारी, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को जारी प्रतिभूति। प्रतिभूति का मतलब होता है, आपको क्या बोलूँ मैं, एक तरह से शेयर कह सकते हैं। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों ही सही होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। निम्न से गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी भी ये सवाल पूछ चुकी है। इसका आंसर है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति गन्ने का उचित मूल्य पारिश्रमिक को निर्धारित करता है। निम्न से कौन सा कथन मुद्रास्फीति विस्फीति को संदर्भित करता है? मुद्रास्फीति अलग होता है जिसमें मुद्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मार्केट में महंगाई खूब ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, मुद्रा का वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मुद्रा विस्फीति के बारे में पूछ रहा है। तो 63 का आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना इसको मुद्रा विस्फीति कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है? 64 का आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को फिर से पुनर्गठित किया गया है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो जो वाणिज्य बैंकों को रिजर्व बैंक ऋण देता है उसी को बैंक दर कहा जाता है। 65 का आंसर बी हो जाएगा। केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहा जाता है? 66 का आंसर हो जाएगा नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? 67 का आंसर हो जाएगा सुरक्षित बाजार, जैसे सरकारी प्रतिभूतियां हैं, ये गिल्ट एज्ड बाजार है। और अगर इकोनॉमिक्स के सवाल मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपके बेसिक्स इकोनॉमिक्स के अच्छे नहीं हैं। 68वीं बीपीएससी देना है तो अब आपके पास समय नहीं है, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इसको लूसेंट से पढ़ लीजिए। अगर अगला बीपीएससी 69 वाला देना हो तो जाके लेक्चर ज़रूर देखना, वही मदद करेगा आपको, और कोई भी चीज़ मदद नहीं कर सकता है। बुक भी पढ़ता चुका हूँ मैं, दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक आती इकोनॉमिक्स की, वहाँ से पढ़ लीजिए। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही होगी। विधान परिषद कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो ये होगा 1/12 सदस्य। ए आंसर हो जाएगा। जो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सवाल हैं, करंट के सवाल हैं, इनमें गलती मत कीजिए क्योंकि यही आपका बैकबोन होगा वहाँ पर। निम्न से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो 69 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो उपरोक्त सभी समितियों का संबंध पंचायती राज से है। जीबी के राव समिति 85 ईस्वी में आया था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 86 में आया था। पीके थुंगन समिति 88 में आया था। दंतेवाला समिति 77 में आया था। निम्न से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? 70 का आंसर हो जाएगा पंचायतों का चुनाव करवाना भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं है। निम्न से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है? 71 का आंसर हो जाएगा ई, क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री जी हमारे करते हैं, तो इसलिए इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ई। 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पर तो कोई सी में है ही नहीं। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। लोकसभा के कोई सदस्य निम्न से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न से कौन सा सही है?
74 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। ये यहाँ पर सही है बिल्कुल। और अस्वीकार करने का भी कारण बताना आवश्यक नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना। ओके, निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल का अनुच्छेद 154, ये गलत दिया हुआ है। 153 में होते हैं राज्यपाल। ये सब सवाल गलत नहीं होने चाहिए आपके। विधान परिषद कुल सदस्यों में कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 5/6 सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था 36वां संविधान संशोधन, बी आंसर हो जाएगा 1975, 75 ईस्वी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका हुआ था 52 ईस्वी में शुरुआत, पूछ चुका है शायद, बीपीएससी में पूछ चुका है। अशोक मेहता समिति की सिफारिश में निम्न से कौन शामिल नहीं था? 79 का मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ, आप स्टेटमेंट पढ़िए इसको। इसका आंसर हो जाएगा किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ऐसा अशोक मेहता समिति ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था। 1977 ईस्वी में इसका गठन किया गया था पंचायती राज वगैरह के लिए, है ना। अगले पर चलते हैं। संसद सदस्यों के निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, कौन लेता है? 80 का आंसर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति खुद से निर्णय नहीं ले सकते जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं कहता है उनको। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता होने के लिए राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना चाहिए? जो नेशनल पार्टी घोषित हो जाती है, है ना, तो उसके लिए कम से कम आपको कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी होना पड़ता है? तो कम से कम 4 राज्यों में जब आप स्टेट लेवल की पार्टी बन जाते हो तब आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। धातुओं की सक्रियता की श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये है आपका पोटेशियम, बी आंसर दिया हुआ है। और एक चीज़ बताता हूँ, भारत में कितने नेशनल पार्टी हैं अभी, इसको जरा गूगल कीजिए और नोट डाउन करके एक एक का नाम रख कर लिख लीजिए, क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे इस बार। निम्न से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माने जाते हैं? तो ये है आपका नाभिकीय बल, ये आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, ग्रेविटी लुप्त हो जाए, तो वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, भार जो है वो शून्य हो जाएगा। 84 का आंसर हो जाएगा इनमें से ई। ओके, वह कौन से मूल रंग हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो ये है आपका लाल, हरा और नीला। इन्हीं 3 से टीवी पर उतने कलर दिखाए जाते हैं, मूल रंग यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 85 का ए हो जाएगा। 86 पर चलते हैं कि निम्न से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? 86 का आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सुबह हमें 11 बजे से पहले धूप में थोड़ी देर बैठना चाहिए। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, ये पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग, टीबी। ये तो बैक्टीरिया से होता है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है और फेफड़े को खराब कर देता है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। 89 है कि सिरका और बेकिंग सोडा का अभिक्रिया से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये तो आसान था। स्त्रियों में अंडाशय होते हैं, तो 90 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? 91 का आंसर हो जाएगा शैवाल स्थिरीकृत करते हैं ये। टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? जंतु संघ आपने पढ़ा होगा। 92 का आंसर हो जाएगा सी, ऑर्थोपोडा होते हैं। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका भौतिक परिवर्तन का, ये आंसर हो जाएगा। भौतिक रासायनिक परिवर्तन जरूर पढ़ के जाना। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? 94 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस नाम के जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। टफ है आज का थोड़ा सा टेस्ट, तो 100 नंबर से के आसपास, 95 से 100 भी बन रहे हैं आपके, तो अच्छे मार्क्स हैं, है ना। टफ है आज का, थोड़ा सा लेवल अप है। मटर के पौधों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 14 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना जहाँ भी संभव हो सके। निम्न से कौन धमनी के संबंध में सही नहीं है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं।
चूँकि रक्त प्रवाह तेजी और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ दीवार मोटी व मोटी होती है धमनियों की दीवार। इसका आंसर सी होना चाहिए। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? माता पिता का रक्त समूह दिया हुआ है, बच्चों में संभावित रक्त समूह दिया हुआ है, 97 का आंसर दिया हुआ है इनमें से ई, यानी इसके हिसाब से इनमें जो इनके हिसाब से तो ई दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर गलत होना चाहिए था आपका बी, यानी कि ए और ए को जब मिलाते हैं तो इससे ए समूह का बनता है और ओ समूह का बनता है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इनके हिसाब से आंसर ई दिया हुआ है, मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। एक बार जरूर चेक करना इसको। निम्न से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है डेंसिटी बढ़ने पर क्या हो जाता है? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। डेंसिटी कम होने पर क्या हो जाता है? ध्वनि की चाल कम हो जाती है। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा आंसर। निम्न से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो 99 का आंसर हो जाएगा डी, मोती। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है? तो 100 का हो जाएगा 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर करके होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पढ़ा होगा ये 11th में। ग्राफीन होता है, 101 का आंसर हो जाएगा बी। कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्राफीन। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दी गई थी? 102 का आंसर हो जाएगा, कल भी मैंने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? 103 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है ये। अगला है कि पीएम प्रणम योजना किससे संबंधित है? तो 104 का आंसर हो जाएगा, ये कृषि में रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग से संबंधित है ये योजना। ओके, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? 105 का आंसर हो जाएगा, गुजरात में आयोजित किए गए थे, अहमदाबाद में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? ये जीता था आशा पारेख ने। हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी क्या है? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टील्थ ब्रिगेड है ये, सी आंसर हो जाएगा। निम्न किसे हाल ही में यूनेस्को के द्वारा लर्निंग सिटीज़ वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये है आपका वारंगल शहर, डी आंसर दिया हुआ है। तेलंगाना का वारंगल, केरल के थिरुसूर और नीलांबूर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक कार्यक्रम के द्वारा शामिल किए गए लर्निंग सिटीज़ में। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के ज़िले में किया गया है? ये किया गया है आपका मुजफ्फरपुर ज़िले में। निम्न से किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये है आपका भारत, अपना देश भारत है जिसने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये ग्रहण की है घाना ने, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसे 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी होते हैं। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो 112 का आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी थे, नरेंद्र मोदी जी। विश्व के सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ बनाया जा रहा है पांडुलिपि का? तो 113 का आंसर रहेगा सी, गुजरात में बनाया जा रहा है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय बनाया जा रहा है। 114 नंबर है कि प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है। 114 का आंसर है भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट जोरावर। लद्दाख के क्षेत्र में खतरे वाले क्षेत्रों में लाइट टैंक लगाना, यही है जोरावर प्रोजेक्ट। हाल ही भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली LED लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, जितेंद्र सिंह। फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध कितने के अनुमानित लागत से बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका 324 करोड़ की लागत से, ये आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश कूनो पालपुर कितने अफ्रीकी चीते छोड़े गए हैं? तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 8 चीते छोड़े गए हैं। ऊपर वाले का एक मैं बता देता हूँ कि ये रबर बांध जो है ये IIT रुड़की, इसके विशेषज्ञों ने डिज़ाइन किया है इसको, फल्गु नदी पर जो बनाया जा रहा है। 8 चीते छोड़े गए, ये तो पता ही होगा, टीवी वाले सारे नाच रहे थे, 8 चीते आ गए, 8 चीते आ गए। डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? 118 का आंसर हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा। ओके, और नाम कहाँ से लाए गए हैं ये चीते भाई? ये तो पढ़ लो, नामीबिया अफ्रीका का देश है, जहाँ से ग्वालियर लाया गया था, फिर कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। डायमंड लीग किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। कौन सा बैंक भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? HDFC, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक यही है। किस फिल्म को 2023 में 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया?
120 का हो जाएगा चेलो शो को घोषित किया गया था अकादमी के लिए। ओके, आरआरआर ने जीता है गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर भी जीत सकती है। एससीओ के शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है आपका उज्बेकिस्तान में, और अगले 2023 कहाँ पर होगा? अपने भारत में। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है आपका गुजरात राज्य शीर्ष पर। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। सी आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? एक बार 2 बार पूछ चुका है, हर एग्जाम में ही पूछता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। ओके, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? हंगर इंडेक्स में पूछ रहा है, और बहुत ही दयनीय स्थिति है हमारा। जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुनगर हिल्स के द्वारा जारी किया जाता है ये, और इसमें हमारी रैंकिंग है 107। बहुत ही ख़राब है, 121 देशों में 107 रैंकिंग है हमारी। अगला है कि नजला बोंडेम रोमधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? 126 का आंसर हो जाएगा ट्यूनीसिया। निम्न से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? 127 का आंसर हो जाएगा सी ऋतुराज अवस्थी। बिहार के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपका नालंदा जिला में। रामचंद्र मांझी एक प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित 7 दिसंबर 2022 को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये है बिहार के सारण जिले से संबंधित। 129 का आंसर बी होना चाहिए। 128 पर मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये जो कौन सा बिहार के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये कब शुरू किया गया है? 21 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया है। अपनी तरह की पहली योजना है, 5 वर्षों में चरणों में लागू किया जाएगा। 22-23 से लेकर 26-27 तक चलेगा ये, इसको ज़रूर ध्यान रखना। 5 वर्ष के लिए 300 करोड़ की राशि से लागू किया गया। सारा डेटा नोट करना है ना। रामचंद्र मांझी जी सारण जिला के हैं। निम्न से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ओबीसी आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है आपसे, तो हंसराज गंगाराम अहीर को डी आंसर हो जाएगा। 131 से पहुंच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ज़रूर, वीडियो को शेयर कर देना जहां भी हो सके। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं, कितने नंबर के भाई? तो ये हैं 14वें उपराष्ट्रपति। सी आंसर हो जाएगा। ऋषि सुनक ने हाल ही में यूके के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वे निम्नलिखित किस पार्टी से संबंधित हैं? ये हैं कंजर्वेटिव पार्टी। ए आंसर हो जाएगा। 1835 में पहला जिला स्कूल खोला गया था कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। वर्ष 2021 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो ये है आपका बेगूसराय जिला। निम्न से कौन सा मक्का की फसल का मुख्य उत्पादक है? 135 का आंसर हो जाएगा बी कटिहार। केंद्रीय बजट 22-23 में कितनी राशि के परिव्यय में रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये है आपका 6000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव से। केंद्रीय बजट 22-23 में वर्ष 2022-23 में कितने स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी? तो ये है आपका 75। ये आंसर हो जाएगा, लैब की स्थापना की जाएगी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र है आपका 2341 किलोमीटर। डी आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका 139 का आंसर ए लक्षद्वीप है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। यहाँ वनावरण 90.33% है। 90.33% क्षेत्रफल यहाँ पर वन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो ये है आपका 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। 95,748 सी आंसर हो जाएगा। 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए मैंने। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो वीडियो पॉज करके, और इनको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए और अपने कुल मार्क्स को ज़रूर कैलकुलेट कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।